Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to मुबारका को जरा देखो। फरमाया दो चीजों के साथ अल्लाह से मदद मांगो, एक सब्र के साथ और एक नमाज के साथ। इस आया मुबारका को भी देखो और फिर करबला में इमाम आली मकाम का किरदार भी देखो। तो मुझे यूं लगता है कि लोग तो तफसीरें लिखते हैं कागजों के ऊपर, मुफस्सिरीन ने तफसीरें लिखी हैं कागजों के ऊपर, उन्होंने लिखी हैं कलमों के साथ, उन्होंने तफसीरें लिखी हैं स्याही के साथ, मगर इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने इस आया मुबारका की तफसीर कागज पे नहीं लिखी है, सफ़हे करबला पर लिखी है और स्याही से नहीं लिखी है, अपने खून शहादत के साथ लिखी है और हाथ के कलम के साथ नहीं, सर के कलम के साथ लिखी है। यानी बताया है कि मुश्किल में सब्र कैसे किया जाता है और नमाज कैसे पढ़ी जाती है। जैसा मुश्किल वक्त करबला में सैयदुश शुहदा नवासे मुस्तफ़ा शहजादे गुलगू कबा राकिब दोश मुस्तफ़ा जनाब हुसैन इब्ने अली पर आया था, ऐसा मुश्किल वक्त किसी पर आ सकता? बोलिए, क्या मैं गलत कह रहा हूं? जैसी मुश्किल की घड़ी, जैसा मुसीबत का वक्त करबला में आले रसूल पर आया था, इमाम आली मकाम पर आया था, ऐसी मुसीबत किसी पे हमने देखी नहीं है। और फिर जैसी नमाज उन्होंने पढ़ी है वैसी कोई नमाज नहीं पढ़ने वाला, और जैसा उन्होंने सब्र किया है वैसा सब्र कोई नहीं करने वाला। जी, सब्र आपने कैसा किया है कि अपनी आंखों के सामने अपने बेटे ज़बह होते हुए देखे हैं, अली अकबर की शहादत देखी है, अपनी गोद में अली असगर की शहादत देखी है, औनो मोहम्मद की शहादतें देखी हैं, 72 तन कुर्बान हुए हैं, 72 अफराद शहीद हुए हैं, 72 ही गए थे और सिवाय इमाम ज़ैनुल आबिदीन के कोई जिंदा वापस नहीं आया। 72 अफराद में से 72 मर्दों में से कुछ औरतें भी थी, 72 मर्दों में से अगर वापस आए हैं तो सिर्फ और सिर्फ इमाम ज़ैनुल आबिदीन आए हैं, बाकी कोई जिंदा वापस नहीं आया। सबकी लाशें उठाई है लेकिन इमाम हुसैन के कदमों में लग़ज़श आई नहीं। आपने सब्र किया और सब्र की मिसाल कायम फरमा दी। और रिवायत मशहूर है, हो सकता है सही ही होगी क्योंकि मैंने तो कहीं पढ़ी नहीं है, लेकिन मशहूर है, और जो मशहूर होती है तो कोई ना कोई असल हो सकता है उसका, कि जब इमाम अली मकाम की गोद में हजरत अली असगर की शहादत हुई तो उनका खून उन्होंने हाथ पे उठा के आसमान की तरफ उछाला और कहा कि ऐ मेरे मौला, अगर तू इस हालत पे राजी है, इतनी कुर्बानी के बाद भी तू राजी है, तो एक अली असगर नहीं, अगर तू 100 अली असगर भी दे तो मैं तेरे नाम पे कुर्बान कर सकता हूं। तो यह सब्र है। और आपने अपनी शहादत से पहले जो सब्र की वसीयत फरमाई, मैं जरा वो आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं कि देखिए, आपने वसीयत फरमाई, आप जब सारे शहीद हो गए, तन्हा आप रह गए, अब आप निकलने लगे हैं जामे शहादत नोश करने के लिए, करबला के मैदान में निकलने लगे हैं, तो आपने अपनी बहन हजरत सैयदा ज़ैनब रजी अल्लाह ताला अन्हा को जो वसीयत फरमाई, जरा वो सुनिए। आप इरशाद फरमाते हैं कि फरमाया, या उख्ताहू, ऐ मेरी बहन, बड़ी इसमें एक दर्द है, इसमें एक तकलीफ है। या उख्ताहू, ऐ मेरी बहन, अक़सम तो अलई के बेहक़ी, मैं तुझको अपने हक की कसम देता हूं कि मैं तेरा भाई हूं, जो मेरा रिश्ता है तेरे साथ, मैं तुझे उस रिश्ते की, उस निस्बत की मैं तुझको कसम देता हूं कि इज़ा मा कुतिलतु, जब मुझे कत्ल कर दिया जाए, और बाज़ किताबों में लिखा हुआ है इज़ा उस्तुशिद्तु, जब मुझको शहीद कर दिया जाए, फला तशुक्की अलैया जैबन, तुम मुझ पर किसी को गिरेबान फाड़ने की इजाजत न देना, किसी को इजाजत न देना कि मुझ पर गिरेबान फाड़े, वला तखमिशी अलैया वजहन, और किसी को मुझ पर चेहरा पीटने की इजाजत न देना कि मुझ पर कोई चेहरा पीटे, कोई मुझ पर बेसब्री करे, कोई रोए चिल्लाए, वला तदी अलैया बिलवैली, और मुझ पर किसी को वाह वैला करने की इजाजत न देना। और
एक जगह पर फरमाया वला वस्बिरी कमा सबरत उम्मु की, और उस तरह सबर करना जैसे तुम्हारी वालदा ने सबर किया था। वालदा कौन? हजरत सैयदा फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। जब उनके वालिद गिरामी जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया से पर्दा फरमाया था, उस वक्त जिस तरह हजरत खातूने जन्नत ने सबर करके दिखाया था, आज तूने वो सबर करके दिखाना है। जी, आप सबर की वसीयत करके गए हैं, आप हुक्म करके गए हैं कि हुसैन पर कोई गिरेबान न फाड़े, मुझ पर कोई वावेला न करे, मुझ पर कोई माथा न पीटे, चेहरा न पीटे। ये आपकी आखिरी वसीयत है। और इसका लिखने वाला कौन है? देखिए, आप हैरान होंगे कि इसका लिखने वाला है लूत इब्ने यहया अबू मिखनिफ, और ये अहले तशय्यो का मोतबर रावी है, उनका ये मुअर्रिख है। और इसकी किताब है मक़तल अबी मखनफ, मेरे पास मौजूद है, सफ़ा नंबर 50 के ऊपर ये लिखा हुआ है। तो जरा सोचो, हैरत की बात है कि जो लोग मुहर्रमुल हराम के अंदर गिरेबान क्या फाड़ना, कपड़े ही उतार देते हैं जी, कमीजें ही उतार देते हैं नंगे होकर, और सिर्फ ये नहीं कि चेहरा पीटते हैं बल्कि सारे जिस्म को लहूलुहान करते हैं। और तमाशा होता है विम्सलो रोड के ऊपर और दुनिया भर के अंदर कि ये हुसैन के गम में अपना खून निकाल। उनको असल में उनके मौलवियों ने ये फजीलतें घड़ घड़ के सुना दी हैं कि गमे हुसैन में जो एक कतरा अपना खून का बहा लेगा शहीदों में, उसको शामिल कर लिया गया, जन्नत उसका दरवाजा उसके ऊपर खुल गया, तो फिर वो पूरा जोर लगा के अपना खून निकालते हैं। भाई देखो कि किसके लिए ये खून निकाल रहे हो? जी, हुसैन के लिए। और इमाम आली मकाम वसीयत क्या फरमा कर गए, वो तुम्हें याद नहीं है? तो इसका मतलब ये निकला कि जो इस तरह अपने आप को जख्मी करता है और इस तरह करके चीखो पुकार करता है, वो इमाम आली मकाम को खुश कर रहा है या नाराज कर रहा है? जी बोलिए। जिसकी वसीयत पर अमल ना किया जाए, जिसकी वसीयत के चीथड़े उड़ा दिए जाएं, और एक बार नहीं हर साल यही तरीका इख्तियार किया जाए, तो अल्लाह ही जानता है कि इमाम आली मकाम अपनी कब्र में मुबारक के अंदर कितने दुखिया होंगे, कितने अफसरदा होंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को मिटा डाला गया, मेरी वसीयत के परखचे उड़ा दिए गए। अरे इन लोगों का इमाम आली मकाम के साथ क्या ताल्लुक हो सकता है? उनकी वसीयत के साथ और उनके किरदार के साथ और उनके पैगाम के साथ क्या निस्बत है? अल्लाह ताला हमें सूझबूझ अता फरमाए, अल्लाह ताला हमें सीधा राह अता फरमाए। तो अर्ज मैं ये कर रहा था कि आपने इस तरह सब्र किया कि सब्र की मिसाल कायम फरमाई और सारी उम्मत को सब्र की तलकीन फरमा कर गए कि हमारी शहादतों पे तुमने मातम नहीं करना है, तुमने वावेला नहीं करना है, तुमने चेहरा नहीं पीटना है, तुमने गिरेबान नहीं फाड़ना है। और ये गिरेबान सबसे पहले किन्होंने फाड़े थे? ये वावेला सबसे पहले किन्होंने किया था? तो हमारी तारीख उठाकर देख ले, खुद इनकी तारीख उठाकर देख ले, जो ये सब कुछ करते हैं कि जब ये काफिला करबला से निकला और नेज़ों के ऊपर सर उठाए हुए थे और अहले बैत की वो बापर्दा खवातीन कि जिनके आंचल को कभी आसमान की निगाह ने नहीं देखा था, उनको जब इस तरह कैदी बनाकर बाजारों में से फिराया गया, तो वो कूफे के लोग ही अपने छतों पे चढ़ के मातम करना शुरू किया उन्होंने। तो हजरत सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया था, अतबकूना अलैना, ओ कूफे वालों हम पर रोते हो, हम पर वावेला करते हो, हम पर चीखो पुकार करते हो। फमन कतलना गैरुकुम, बताओ कि फिर तुम्हारे सिवा हमें कत्ल किसने किया है? किसने बुलाया था हमें मदीना से? हमें बुलाने वाला कौन है? हमें खत लिखने वाला 40,000 खत किन लोगों ने लिखे थे? तुम कूफे वालों ने लिखे थे। आज हम पर रो रहे हो। और एक लफ्ज बड़ा सख्त है, यह भी कहा कि फल तज़हकू कलीलन वल तबकू कसीरा, मैं ये बद्दुआ देती हूं कि थोड़ा हंसा करो और ज्यादा रोया करो, थोड़ा हंसा करो और ज्यादा रोया करो। तो ये चीखना चिल्लाना, ये शोर करना,
ये कूफे से शुरू हुआ और वो फिर रीत चल पड़ी और चलती आ रही। तो इसका इमाम अली मकाम से कोई ताल्लुक नहीं है, उनकी वसीयत से कोई ताल्लुक नहीं है। वो सबर का पहाड़ थे, वो सबर का कोहे हिमालय थे, वो सबर का मीनारा नूर थे। उन्होंने ऐसी वसीयत इरशाद फरमाई जो कि आबे ज़र के साथ लिखने के काबिल है। तो मैं कह रहा हूं कि उन्होंने सबर ऐसा किया कि जैसा कोई सबर नहीं कर सकता।